लाओ फिर दो मुझे नहीं दे दो। लाओ तो कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा? एक तो 18 इसमें ना ये वैल्यूज निकालनी थी, तो मेरा एक ये नहीं आ रहा है, ये मैंने सॉल्व किया, ये नहीं आया, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 और दूसरा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये है। हाँ कौन सा है? सभी कराता हूँ फिर पहले। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, ये तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ऑन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी और इसके दो रूट्स दे रखे थे शायद अल्फा और बीटा, यही है ना। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 है। अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ अल्फा स्क्वायर का, इसको ऐसा लिख दूँ अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से समझना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ गई? 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ गया ना, तो वही चीज़ को क्या करा दूंगा माइनस। इसको खोलोगे ना, इसको खोलोगे तो क्या आएगा? अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो मेरे पास तो ऊपर था ही नहीं ये चीज़, तो वही चीज़ को क्या कर दिया फिर मैंने माइनस कर दिया, इससे कट जाएगा, यही बचेगा, यही था वो, ठीक है। इसके बाद दोबारा वही लगा देंगे। अब ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। माइनस का 2 क्या कर दूंगा? अल्फा बीटा, ठीक है। और होल स्क्वायर तो था ही इसमें, इसके अंदर भी लगा दिया, इसको भी खोल दिया ना मैंने, ये इस वाले को खोल के ऐसा लिख दिया, ये पूरा आया समझ में? माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, बस हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का बी अपॉन ए, इसका स्क्वायर माइनस का 2 सी अपॉन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 2 और ये सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। इसका आगे कर लोगे सॉल्व, कुछ नहीं करना। ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2 सी अपॉन ए और इस पूरे का भी क्या है? इसको भी होल स्क्वायर है। और ये है माइनस का 2 सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इसको खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, मतलब इस पूरे को ए बोला है तो बी की पावर 4 और ए की पावर 4, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो 4 सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2 ab, 2 इंटू ए कितना है मेरा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी कितना है? 2 सी अपॉन ए, ठीक है, और माइनस का 2 सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बस एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। हाईएस्ट पावर ए की पावर 4 है, बी की पावर 4, तो ये बी की पावर 4 होगा प्लस का 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये ए स्क्वायर था और ए स्क्वायर एक्स्ट्रा था इसमें, माइनस का यहाँ पर ये आएगा 2ab स्क्वायर सी, सॉरी 4 हो जाएगा, और ये क्योंकि इधर क्या है, एक की कमी है बस, क्योंकि ये ए क्यूब है, तो एक ए की कमी है, तो 2 2 जा 4 हो गया, ए आ गया, बी स्क्वायर ऑलरेडी था, सी ऑलरेडी था, माइनस का दैट 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। बस अब जो है सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। हाँ ये बी की पावर 4 हो जाएगा और ये प्लस का 2a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4ab, तो 4ab स्क्वायर सी और होल अपॉन में ए की पावर 4। यहाँ पर भी और भी सॉल्व करना होगा और कट करना जो भी बचा है, ये आगे फिलहाल ऐसे करना है। और एक ये था, ये भी हो जाएगा बाय सी बाय ए। दोबारा से देख लो, अब एक ही स्टेप में कर देते हैं फिर,
नीचे आएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और इधर कितना आएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ध्यान से समझना इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये लिखा मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है। इस स्टेप को मिटा देता हूँ, ठीक। अब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और इस पूरे का भी क्या था, होल स्क्वायर था, ठीक है। और माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, सी माइनस बी अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। माइनस का 2c अपॉन ए बनेगा, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर माइनस का 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और पूरे के होल अपॉन में कितना है, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लो, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 2ac हो जाएगा ये, और होल अपॉन में इधर क्या आ जाएगा, या तो पहले हाँ, या तो आप ऐसे कर लो, चलो होल स्क्वायर ही अलग अलग खोल लेंगे खाली वो। तो ये बी की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 प्लस का 4c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ये ए है और ये बी है, और माइनस का 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और होल अपॉन में क्या चल रहा है, इधर लिख देता हूँ c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। पहले इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई लास्ट में दिखा देंगे। तो पूरे का होल अपॉन में ए की पावर 4 आएगा हाईएस्ट, तो इधर बी की पावर 4 बचा, प्लस का 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर आया, माइनस का कितना बचेगा 4 बी स्क्वायर और सी इंटू ए, ठीक है। और माइनस का इधर कितना आएगा, ए स्क्वायर की कमी है तो 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और होल अपॉन में कितना आया, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डाउन। इसके बाद ये पूरा ऐसे ही रहेगा एज इट इज, ठीक। इसका मल्टीप्लाई और नीचे ए की पावर 4 इंटू सी स्क्वायर, इससे कट भी जाएगा, कर लोगे इसके आगे का, ठीक है। तो आज आ गया ना, ये कैसे सॉल्व करना था, ये बी की पावर 4 और ए की पावर 4 को ये टैकल करना आ गया ना। और क्या था क्वेश्चन, और है कोई। हाँ एक एग्जांपल इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7, इसके दो रूट से दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। फाइंड अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल निकालना है, एफ एक्स इक्वल सॉरी जी एक्स हो जाएगा, नया पॉलिनोमियल होगा ना वो, एच एक्स मान लेते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके क्या क्या रूट्स होंगे, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूँ एक पॉलिनोमियल मुझे बताओ जिसके रूट्स 2 और 3 हैं, तो फटाफट बता दोगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 10। क्या करना था, एक्स स्क्वायर करना था माइनस, फिर इन दोनों को जोड़ देना था इंटू एक्स, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये तो होगा। ऐसे इसमें क्यों नहीं करा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ दो, ये 3 2 3 5 हो जाएगा, 5 अल्फा प्लस 5 बीटा इंटू एक्स प्लस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाई बाय 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना 5 कॉमन ले लो बाहर, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 कितना हुआ 6 अल्फा स्क्वायर, और प्लस 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, फिर 3 3 जा 9 अल्फा बीटा, 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद ये है एक्स स्क्वायर, लास्ट में रख दूंगा, अल्फा प्लस बीटा वैसे निकाल सकते हो आप यहाँ पर से, अल्फा प्लस बीटा आएगा 5/2, माइनस बी अपॉन ए होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रख ही देता हूँ 5/2 इंटू एक्स प्लस, और अल्फा बीटा करोगे यहाँ पर से तो वो आएगा 7/2, तो फिलहाल के लिए ये 6 इन दो
इन दोनों से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इससे और इससे प्लस का 9 4 13 हो गया 13। अल्फा बीटा की वैल्यू थी 7/2। ठीक है, इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं हम 6। इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी मेरी 5/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25/4 माइनस का 2 इंटू 7/2। ठीक है, इसको भी वैल्यू निकल गई ना आपकी, अब प्लस ये कर देना 13 इंटू 7/2। ठीक, और ये तो कर ही रखा है आगे से, पूरी इक्वेशन आ गई ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये समथिंग और ये पूरा कांस्टेंट, इसको सॉल्व ही तो करना है। ठीक, तो कर ही लेते हैं, चलो छोड़ो। ये कितना हो जाएगा 25 माइनस का 14 हो रखा है। ठीक, और एक 2 की कमी थी इसमें, तो 28 हो गया बाय 4। ठीक, प्लस का ये 13 इंटू 7 हो रहा था 91/2, तो माइनस का 3 बचाना, माइनस का कितना हो जाएगा 18/4 प्लस का 91/2। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 9 जा 18/4, तो ये हो गया 182/4। एलसीएम ले लूँगा 4, तो 182 में से 18 चले जाएगा, कितना आएगा 8 4 12, और 7 में से 1 गया 6 164 आ रहा होगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स और स्क्वायर डिवाइड होंगे। हाँ करना है, हो रहा है 4/40 आ गया। तो माइनस का 25/2x प्लस का 41, और करना है तो 2x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 82 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ठीक है, यही है इक्वेशन, इतनी है। ठीक, तो आ गया ना करना। हाँ। ये वाला पार्ट हटा देता हूँ अब मैं, ये खुद सॉल्व करना है आपको। उसके बाद ये आया बस सीधे सॉल्व करके। छोटा बनाएंगे। ठीक, और हो गई, और कौन सा इधर हो जाएगा। अब अल्फा बीटा कॉमन लेना है दोनों से, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की भी पता है, हो जाएगा ना। और इसमें भी क्या दिक्कत है, क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल क्या दिया है और वैल्यू, और इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। वैल्यू किसकी निकालनी है 1/अल्फा माइनस एलसीएम तो लेना है बीटा माइनस अल्फा। तो अब क्या करना है देखो, चलो मैं करा ही देता हूँ इसे। इफ ये हो गया देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस, सॉरी माइनस था ना, वैसे इसका 2 और 1 आ जाएगा। ये 0 2 और 1 जो भी आएंगे भी देखते हैं, जीरो से नहीं बता रहा, फॉर्मल प्रूफ करा देते हैं। ये आ जाएगा कितना अल्फा बीटा, और इधर आ जाएगा ऊपर प्लस, प्लस का आएगा बीटा माइनस अल्फा। ठीक, इसके बाद एक काम करते हैं, सिंस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, एक काम करो चलो इसको ना, हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको तुम बीटा माइनस अल्फा भी लिखोगे तब भी फॉर आंसर वही आना है। ठीक है, तो बीटा माइनस अल्फा का ये कितना आ जाएगा, रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। कैसे हुआ ये,
इसको लिख दिया ना अल्फा प्लस बीटा का, ये है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, एक माइनस का 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी था, माइनस का 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब क्या यहाँ पर तो रखनी है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1 माइनस का, और अल्फा बीटा कितना है, माइनस का 2। माइनस बी अपॉन ए होता है, बी कितना है 1 है, तो माइनस बी माइनस 1 हुआ, ए भी 1 है। सी अपॉन ए में सी माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 हो गया, आया। इसके बाद बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आ रही है ये, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस 4 इंटू 2 8, रूट 9 कितना हुआ, आगे बीटा माइनस अल्फा 3, तो ये 3 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 अपॉन 2 आ गया। ठीक है। अब एक चीज, ये देखा है क्या सिंबल तुम लोगों ने, पहले ये बताओ। नहीं देखा तो नहीं बताऊंगा आगे, बाद में कभी डिस्कस करेंगे इस पर। ये मीडियम चेंज वाले में ये देखा है कहीं पर, ये डंडा जो लगा रखा है, इसे क्या बोलते हैं पता है? तो क्या बोलते हैं इसे? मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं, मॉड एक्स। चलो बाद में बताएंगे कभी इसको फिर। और कुछ पूछने हो गया? हो गए दोनों के सवाल? अब कुछ नहीं पूछने? तो कल क्या पढ़ा था हमने, ये रिलेशनशिप ये पढ़ी थी ना। हाँ तो एक दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, चलो लिखो क्वेश्चन। If alpha and beta are the zeros of quadratic equation, if alpha and beta are the zeros of quadratic equation, fx equals to 3x square minus 4x plus 1. Find a polynomial whose zeros are alpha square upon beta plus beta square upon alpha. Beta plus beta square upon alpha. Find a polynomial whose zeros are. एक और चाहिए, एक काम करो, दोनों इसको एक ही बना लो, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा कर लो, वो ठीक है। अब निकाल लो, फिर एक और देनी पड़ती है, वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसको करो, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन समझ आया? एक अगर अल्फा और बीटा वो जो गिवन इक्वेशन दी है उसके रूट्स हैं, तो एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या होंगे, ये होंगे। ये सेम क्वेश्चन आपने अभी पूछा थोड़ी देर पहले। ये कहाँ कहाँ गया आपका वाला क्वेश्चन, ये यहाँ भी है, आपने पूछा था ये वाला मैंने सेकंड। चलो कोई बात नहीं।
ये होगा शायद छोटा सा क्या। हाँ ठीक है, वो हट गया, ये करो करा। देखो एक ऐसी इक्वेशन बनानी है हमें जिसके रूट्स क्या हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये दो रूट्स हैं। अगर ये रूट्स मान लो ये मेरे 3 और 4 होते तो मैं क्या बोल देता फटाफट, मेरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का इन दोनों का सम 7x प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 12। लेकिन अब मेरी इक्वेशन, मेरे रूट्स कुछ और हैं, तो मैं क्या करूँगा, अल्फा स्क्वायर माइनस, एक रूट है मेरा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, दूसरा रूट है मेरा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस का, और इन्हीं दोनों रूट्स का क्या करूँगा मैं, प्रोडक्ट भी करूँगा। ठीक है, अगर मेरे रूट्स 3 और 4 होते तो मेरी इक्वेशन ये होती एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों रूट्स का सम इनटू इन दोनों रूट्स का क्या, प्रोडक्ट। अब अगर मेरी इक्वेशन रूट्स मेरे ये हैं तो मैं यही लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस उन दोनों रूट्स का सम प्लस उन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस का, अल्फा से ये एक ऊपर अल्फा कट जाएगा और ये बीटा कट जाएगा इंटू एक्स। ठीक है, एक अल्फा से अल्फा कटा, बीटा से बीटा कटा। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास रूट्स 3 और 4 होते तो मेरी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस उन दोनों रूट्स का सम और प्लस प्रोडक्ट उनका। लेकिन मेरे रूट्स, एक रूट ये था और एक रूट ये था, तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस उन दोनों रूट्स का सम प्लस उन दोनों रूट्स का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। आगे बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल अपॉन में ये अल्फा बीटा, और इधर अल्फा से अल्फा कटा, बीटा से ये बीटा कटा। ठीक, तो अब ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का जो होल क्यूब होता है वो होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस का 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू ये सब इधर आ जाएगी, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, और होल अपॉन में क्या है मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा। इस चीज़ को हटा देते हैं, इंटू में एक्स प्लस का चल रहा है अल्फा बीटा। अब मुझे पता है कि यहाँ इसके रूट्स थे ना अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 4/3, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1/3, क्योंकि अल्फा बीटा तो इसके रूट्स थे। तो अब मैं डायरेक्ट रख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 थी, इसका क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना हो, 64 बाय 81 माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा 1/3 है, और अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4/3। वैसे 4/3 कैसे हुआ, अल्फा प्लस बीटा ये है माइनस बी अपॉन ए होता है, हाँ माइनस माइनस प्लस 4/3। ठीक है ना, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3, एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 1/3। तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, होल अपॉन में कितना आ जाएगा, 81। तो ये 64 माइनस का 27 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो 27 इंटू 4 बचेगा मल्टीप्लाई है। ठीक है, और होल अपॉन में कितना है इसके, नहीं 1/3 अब इंटू में एक्स प्लस का 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 108 हुआ, 108 में से 64 कितना बचा है, 4 और 4 44, 4, हाँ 44 बचेगा ही, 6 4 10 और 44 4 4 तो माइनस का 44 प्लस हो जाएगा फिर ये, तो इस माइनस में एक्स, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 12 4 3 12 1 13 अपॉन 81। वैसे एक काम, हाँ 44/27 हो जाएगा,
इंटू में एक्स प्लस का 1/3, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अगर रूट्स के रूट्स हैं तो इस, अगर कोई एक इक्वेशन जिसके ये रूट्स होंगे वो इक्वेशन मेरी ये होगी। आगे बात समझ। इफ द स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है और ये फंसाने वाला है। इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस, squared difference of the zeros of the quadratic equation fx equals to x is plus का px plus का 45 is 44, find p. If the squared difference of the zero equation, if the squared of the quadratic polynomial और इक्वेशन जो आपका मन करे polynomial fx equals to x 5 plus 45 is equals to 144, find p। यही क्वेश्चन आया था। पहले तो ये वर्ड को समझना ध्यान से, हमें बहुत दिक्कत होती है इस वर्ड में बहुत लोगों को। हेड कब लगता है और हैव कब लगता है? हेड, वही हेड। हेड कब लगता है, हैव कब लगता है? हेड ऐसे पास्ट में लगता है। हेड जब जैसे कुछ चीज पास्ट में हो गई। और तो स्क्वायर की जगह क्या लगा दिया इसने और क्या करा, डिफरेंट। तो पहले क्या हुआ होगा? पहले स्क्वायर होगा। अरे मतलब तुम समझ रहे हो, पहले डिफरेंस होगा और उसके बाद क्या हुआ होगा, स्क्वायर हुआ होगा। तो स्क्वायर्ड डिफरेंस ये बाद में वाला। तो अल्फा माइनस बीटा और उसका क्या दे रखा है 44, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैंने सिर्फ यही बोला मैं अभी तो इसको खोलो, अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू, आती निकालनी? हाँ आती है। क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 पहले से है माइनस का 4 अल्फा बीटा 44। अल्फा प्लस बीटा कितना है पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का 4 इंटू 45 इक्वल्स टू 44। हाँ ठीक। तो पी स्क्वायर आ गया ये 180 हुआ, 45 180। पी स्क्वायर कितना आया 0 ना 4 324 18 का होता है शायद। हाँ हाँ 324 18। तो पी कितना आ गया प्लस माइनस आएगा, बस बताऊंगा ये बाद में। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 18 आया। हो जाएगा। इक्वल्स टू यहाँ पर से 18 का स्क्वायर आएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है मॉड एक्स, तो ये सिर्फ 18 आएगा।
चलिए, तो क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन तो कभी खत्म नहीं होंगे। अभी एक लास्ट टॉपिक कर रहे हैं इस चैप्टर का, है तो अभी भी बहुत कुछ सारी बहुत एल्गोरिथम करते हैं उसे, अभी फिलहाल आगे बढ़ना है। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा क्यूबिक के बारे में भी है, ठीक है? बोल सकते हो, ठीक है? क्यूबिक इक्वेशन बोल सकते हो, बोलने में कैसी दिखेगी? मतलब चार वो टर्म्स बोलते हैं। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस टी इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स कितने कितने होंगे? एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं और एक गामा मान लेते हैं। बहुत लोग गामा ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है? आपके टीचर जैसा लिखेंगे आप वैसे लिखना, ठीक? ऐसे करके भी लिख। अंडर रूट थोड़ी है यार, अंडर रूट तो ये है ऐसा, जैसे चिड़िया बनाते हैं, चिड़िया उड़ती हुई नहीं बनाते हैं ऐसे करके। हाँ, तो इसको जरा मिला देना, इनको ऐसे बनाते हैं, आपकी मर्जी है जैसा आपके टीचर लोग बनाएंगे। फिलहाल इसमें क्या चीजें हो सकती हैं? और इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है माइनस का बाय ए, ठीक है? सम ऑफ रूट्स, वहां भी वही था, यहाँ भी वही है। फिर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रूट्स का प्रोडक्ट करना है, जैसे अल्फा बीटा करा, बीटा अल्फा करा और अल्फा है, बीटा का गामा से कराया और गामा का अल्फा से कराया और इनका क्या कर दिया, सम। ठीक है? बराबर, मतलब दोनों में तो सेम ही है। और फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो है तीनों रूट्स का क्या करते हो, प्रोडक्ट। टू अल्फा बीटा टू अल्फा बीटा किसको? अच्छा अच्छा, अल्फा बीटा, ये गलती कर ली ना, बीटा गामा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का डी बाई ए, ठीक है? इसी ऑर्डर में याद करोगे तो फायदा है। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सेकंड टू एट अ टाइम और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसमें क्या होगा, बी फिर सी फिर डी, ये दो एट अ टाइम ले रखे हैं। ये दो रूट को एक बार लिया, दो रूट को एक बार लिया, फिर तीनों को ऐड करा, ये, ठीक है? आया समझ में? और इस ऑर्डर में, ठीक, तो यही आएगा जैसे 3x स्क्वायर 3x क्यूब लिख दिया प्लस का 9x स्क्वायर एफ एक्स प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपसे बोला कि सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, तो कर लोगे ना? क्यूबिक के रूट्स निकालने, कोई भी वैल्यू रख दो, जैसे कोई भी एक क्यूबिक इक्वेशन मान लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन से एक्स क्यूब थ्री एक्स प्लस का चलो अभी के लिए यही मान लो 2, इसका एक रूट मैंने बोल दिया 3 है, मान लो, ठीक है? मान लो एक रूट 3 है, तो बाकी दो रूट्स कैसे निकालोगे? 9th क्लास में सिखाया है ये। पर ये तो स्क्वायर होना चाहिए लॉन्ग डिवीजन में से एक स्क्वायर होना चाहिए।
लॉन्ग डिवीजन मेथड से पता है तुम्हें, एक रूट दे दिया मैंने 3 तो बाकी 2 रूट और बचे ना, वो उन्हें x प्लस x माइनस 3 इसको रखेंगे, डिवाइड करा हाँ देंगे, इनको डिवाइड फिर आ जाएगा। आता है नहीं? आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आप कितने इनकी करोगे? वैल्यू तो पहले वैसे लगानी पड़ती है ना, x की कोई भी एक वैल्यू रखो, उसके हाँ, बाद जब वो हिट एंड उधर ट्रायल बोलते हैं उसको, पहले हिट एंड ट्रायल से ही करेंगे और फिर बाकी 2 रूट वैसे ही निकालेंगे। वैसे ही है। और एक तरीका और होता है, वो बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं। पिकार्ड्स फरारी, हाँ, चलो। या तो पूछो मॉर्निंग कहाँ से स्टार्ट किया था, ये बिल्कुल बेसिक से करा था कि इक्वेशन क्या होती है, इसके बाद मोनोमियल बाइनोमियल टर्म्स क्या होते हैं, ये हाईएस्ट पावर क्या होती है, मतलब डिग्री के बारे में बात करिए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या मतलब है, सॉल्यूशन क्या होता है जो वेरीफाई करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों तरीके लिखे हैं, मिडिल टर्म भी अच्छे से समझा रखा है पूरा अच्छे से। इसके बाद फैक्टर और जीरोस में क्या डिफरेंस होता है लिख रखा है, जीरोस एंड रूट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं इनके वेरीफाई करके। इसके बाद हमने श्रीधराचार्य का ये कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं, आनी चाहिए ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। रूट्स के बारे में और पढ़ रहे हैं। फिर हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला, रूट्स और जीरो में डिफरेंस होता है, वो क्या डिफरेंस होता है ये भी बात करी थी हमने। फिर सीधे फॉर्मूला पढ़ा, फिर स्टैंडर्ड वो इनका डेरिवेशन करा कि कैसे आया था ये फॉर्मूला। उसके बाद हमने ग्राफ के बारे में बात करी, ये इंपॉर्टेंट है आपके बात के लिए। 11th क्लास में भी कोनिक सेक्शन जब पढ़ेंगे आप तो इसमें पैराबोला आएगा, सर्कल आएगा, वहाँ पर पैराबोला में फ़ायदा होगा आपको बहुत। फिर ग्राफ के बाद हमने क्या पढ़ा, रिलेशनशिप पढ़ी, रूट्स और कोएफिशिएंट्स में एक रिलेशन हमने कल पढ़ा, एक आज पढ़ा कि ये जो बीच का होता है ये क्या है, m प्लस एन है। अगर रूट्स m और n है तो b की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डायरेक्ट बोल दोगे m प्लस एन, और c की वैल्यू कितनी होगी, m इंटू एन। और ये m प्लस एन ही माइनस का भी होगा क्योंकि इधर माइनस साइन होता है, ठीक है। तो जैसे इसके जो भी रूट्स होंगे उन दोनों को जोड़ के 10 आ रहा होगा, इसका दो भी रूट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके 21 आ रहा होगा। अब कल के दिन तो आप फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, इसकी सी अपॉन ए होती है, ये भी हमने डिस्कस करा। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस करे थे, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये, और भी क्वेश्चंस करे हैं ये। इसके बाद क्वेश्चंस करे, फिर हमने ये रिलेशन देखा हमने कल, एक दो क्वेश्चन और करके कि क्या रिलेशन होता है ये, कोई भी अगर आपको रूट दे दिया आप उससे इक्वेशन कैसे बनाओगे वो देखा, फिर कुछ क्वेश्चंस और करे हैं। तो लगभग इतना हो चुका है, अब आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे है कि ये कितनी प्रैक्टिस करते हो आप, ठीक है। फिर भी कोई टॉपिक अगर बचा होगा मेरे को कराना होगा तो मेरे को बता देना, ठीक है। तो अगर वो सिलेबस से टॉपिक से रिलेटेड होगा तो करेंगे उसको, और नहीं होगा तो बाद में जब जब भी टाइम मिलता है तब कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब हो गया है, और मेरे हिसाब से इस चैप्टर में जो सबसे बेहतर सीखने की चीज़ें थी यही थी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है माइनस बी अपॉन है और सी अपॉन है अल्फ़ा इंटू बीटा। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी इक्वेशन आपको फटाफट बनानी है जिसके रूट्स 3 और 4 चाहिए आपको, क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12, बस। तो ये बहुत बेहतर चीज़ थी, और चीज़ें तो आप सीख सकते हो, ये चीज़ आपने नहीं सीखी, तो इसको हमेशा याद रखना, और इसका फ़ायदा कितना है वो भी सोचो। कहीं पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स पता है, इसकी इक्वेशन निकालने फटाफट बना दी। अगर मेरे को कुछ समझाना है, जैसे मेरे को कोई भी कुछ भी समझाना है तो मैं एग्जांपल लेना है और मेरे को चाहिए कि मेरे को उसको रूट पता होना चाहिए, मैं फटाफट वही इक्वेशन बना दूंगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का मैं ले लूँगा 7x प्लस का मैं ले लूँगा कितना 12, क्योंकि 7 3 12 4 और 3 7 होता है और 12 करते हैं, समझ रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको रिवीजन करो, और 7 को हम 7 7 हुआ ना ये, तो 7 7 24 को टेस्ट लेते हैं, रियल और इसका, तो ये है। और रियल में हमने कितना पढ़ रखा है, ये पढ़ा है। रियल में भी हमने नंबर सिस्टम से स्टार्ट करा था,
इसके बाद टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, कंपोजिट, प्राइम, ट्विन प्राइम, को प्राइम, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है। फंडामेंटल पहली थ्योरम पढ़ी, दूसरी थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बिना इसके कोई क्वेश्चन वो वाले कर ही नहीं सकते हो, प्राइम वाले। हाँ, तो लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, वो डायरेक्ट लिख देते हैं, ये बताते तक नहीं है फंडामेंटल थ्योरम से होता है। ठीक, इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस करें रूट प्रूफ करने के, हर बार ही आता है, इस बार भी आएगा ही, और ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं काफी ज्यादा। एक तरफ ले जाके होल स्क्वायर, फिर हमने ये देख रखा है अलजेब्रा देख रखा है, रेशनल और इरेशनल का, दो जोड़ेंगे, दो को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, एडिशन करेंगे, क्या आएगा, रेशनल आएगा, इरेशनल आएगा, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि 4 की पावर n कभी जीरो से एंड नहीं होगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चंस होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी देखा है, बट ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं कि नीचे 2 और 5 की पावर में आएगा तो टर्मिनेट करेगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं करेगा वो टर्मिनेट। इसके बाद कंक्लूजन वगैरह पढ़ रखा है हमने, यूक्लिड का लेमा पढ़ रखा है, यूनिकनेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्यों कैसे यूनिक हो रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है यूनिकनेस, जिसने बताया हो उसके बारे में सोचना, फिर से कह रहा हूँ, ये अच्छी थ्योरम है। इसके बाद ये क्वेश्चन जो बोल रहा था मैं, 4 की पावर n, 6 की पावर n, 12 की पावर n कभी जीरो से एंड नहीं होंगे। इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे आपके आगे हाई उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एलसीएम एचसीएफ के, जीसीडी भी बोलते हैं आप इसको। इसके बाद हमने ये क्वेश्चंस करे फिर बहुत सारे क्वेश्चन ही लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कर रखे हैं, टेस्ट के भी क्वेश्चंस करें, ये टेस्ट है, एक टेस्ट और आएगा इसमें। ठीक है, तो ये सब है। अभी कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ पूछना है? नहीं,